नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल यूपीएससी फॉर श्योर पे स्वागत करता हूं। ये चैनल और ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, मतलब जो टेक्स्ट आपको दिखाई देंगे वो इंग्लिश में होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो करंट अफेयर्स और यूपीएससी और अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें सो दैट आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी हमें यूपीएससी फॉर श्योर 3 हमारा जो पेज है उसको हम फॉलो करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला करंट अफेयर्स जो है हमारा वो है एग्जीबिशन ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के 79th ईयर कंप्लीट होने पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 8 अगस्त 2021 को, ये डेट याद रखना है, और आपको ये मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है ये याद रखना है कि 8 अगस्त 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक एग्जीबिशन इनॉग्रेट किया, और इसको इनॉग्रेट किया कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने न्यू दिल्ली में। ये हमारे जी किशन रेड्डी, हमारे कल्चर मिनिस्टर। द एग्जीबिशन इज द पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, मतलब 75th ईयर कंप्लीशन पर, हमारे इंडिपेंडेंस के 75th ईयर के कंप्लीशन पर आजादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसी का ये पार्ट है, ये जो एग्जीबिशन है उसी का ये पार्ट है, और इसे ऑर्गेनाइज किया है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, और एग्जीबिशन जो है 9th अगस्त से लेकर 8 नवंबर तक, मतलब 9th अगस्त टू 8th नवंबर तक पब्लिक के लिए ओपन रहेगा। 8th अगस्त को इनॉग्रेशन है, लेकिन पब्लिक के लिए 9th अगस्त से शुरू खुल रही है और 8th नवंबर तक ये खुली रहेगी। इस एग्जीबिशन में बहुत सारे फोटोज, मेमोइड्स और बहुत सारे अदर रिकॉर्ड्स जो कि हमारे आज़ादी से रिलेटेड है, जो हमने आज़ादी प्राप्त करने के टुवर्ड्स जो हमने मेहनत करा, उस समय के जो रिवोल्यूशनरी और जो लोग थे उन्होंने जो मेहनत करा है, उस सब से रिलेटेड फोटोज, मेमोइड्स और रिकॉर्ड्स जो है डिस्प्ले किया गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया था, जो कि बाद में उनको वायलेंस होने के कारण वापस लेना पड़ा। सो दिस इज एग्जीबिशन ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर चलते हैं। इंडक्शन ऑफ फर्स्ट एवर वुमेन ऑफिसर इन कॉम्बैट बाय आईटीबीपी। आईटीबीपी दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने 8 अगस्त 2021 को 8 अगस्त 2021 को पहली बार 2 वुमेन ऑफिसर्स को, प्रकृति एंड दीक्षा, प्रकृति जो कि बिहार से हैं और दीक्षा जो कि यूपी से हैं, ये बिहार से और दीक्षा यूपी से हैं, इनको पहली बार, किसी भी वुमेन ऑफिसर को पहली बार कॉम्बैट ऑपरेशंस में, मतलब जहां पर डायरेक्ट लड़ाइयां होती हैं, जहां पर सामने से हम लड़ते हैं, कॉम्बैट ऑपरेशंस में कमीशन किया है पहली बार। दोनों ही वुमेन ऑफिसर्स ने आईटीबीपी ऑफिसर के जो ट्रेनिंग एकेडमी है मसूरी में, वहां पर अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया। दे कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग एट द आईटीबीपी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मसूरी। तो पूछ सकते हैं आपसे कि उन्होंने कहाँ अपना ट्रेनिंग जो है कंप्लीट किया। बाकी नाम भी आपको याद रखना है, प्रकृति एंड दीक्षा। प्रकृति बिहार से और दीक्षा जो है वो यूपी से है। इसी इवेंट में, जब इनके कमीशन वाले इवेंट में ही एक बुक रिलीज की गई, हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी। बुक को रिलीज किया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने, अलोंग विद डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी एसएस देसवाल। मतलब पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं और आईटीबीपी के जो डायरेक्टर जनरल है एसएस देसवाल, उन दोनों ने मिलकर
एक बुक रिलीज किया, हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी। इस बुक में जो है बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्ट्स हैं आईटीबीपी से रिलेटेड, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं जिनमें दिखाया गया है कि कैसे जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं वो हमारे बॉर्डर को गार्ड करते हैं। तो ये बुक रिलीज किया गया 8 अगस्त को ही, ये भी बुक रिलीज किया गया सेम इवेंट में। सो नाउ मूविंग टू द फोर्थ, नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज, अविनाश साल्वे। अविनाश साल्वे, ये फोटो है अविनाश साल्वे का, सॉरी साबले, अविनाश साबले, जो कि महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नेशनल रिकॉर्ड सेट किया मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज में। वहां पर इन्होंने 8 मिनट 18.12 सेकेंड का टाइम लिया रेस को फिनिश करने में, 8 मिनट 18.12 सेकेंड। और इसमें उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को बेटर किया। इससे पहले मार्च 2021 में उन्होंने फेडरेशन कप में 8 मिनट 20.20 सेकेंड का टाइम लिया था रेस को फिनिश करने में। तो अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने बेटर किया, एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया। हालांकि वो ओलंपिक्स में 7th फिनिश किया, 7th पोजीशन पर रहे, मेडल से चूक गए। और लेकिन 1952 के बाद, 1952 के बाद ओलंपिक्स में 3000 मीटर स्टीपल चेज में क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारतीय हैं, अविनाश साबले, बीड डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। So now moving to the next, World Day Against Trafficking. United Nations Office on Drug and Crime every year observes World Day Against Trafficking in Persons on 30th July. तो यहाँ पर आपको एक तो डेट याद रखना है 30th जुलाई, और दूसरा आपको याद रखना है कि कौन सा यूनाइटेड नेशन का कौन सा पार्ट या कौन सा ऑफिस जो है वो सेलिब्रेट करती है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये जो है हर एक साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन सेलिब्रेट करती है, ऑब्जर्व करती है। 2021 का जो थीम है वो है विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। ठीक है, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे, ये 2021 का थीम है। तो कई बार एग्जाम में थीम भी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम, कि व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन 2021। तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको मार्क करना पड़ेगा, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे, दिस इज द थीम। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम is an international organization to or agency that was founded in 1997. तो 1997 में इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम को। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और हेडक्वार्टर जो है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हेडक्वार्टर कब एस्टैब्लिश हुआ, उसके अलावा थीम क्या था इस बार का, और कौन से डेट को ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, और इट वाज ऑन 30th जुलाई एवरी ईयर। चलिए, मिशन निसार, इसरो एंड नासा, इसरो एंड नासा ने एक जॉइंट मिशन प्रपोज किया है, इसका नाम है निसार। निसार एक्रोनिम है, जिसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और ये मिशन जो है 2023 में लॉन्च होगा। अभी अनाउंसमेंट हुआ है, प्रपोजल हुआ है, दिया गया है, जो कि 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में। एंड द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर हैं। फोकस क्या होगा इसका? इट्स फोकस इज ऑन मेकिंग ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ लैंड सरफेस
चेंजेस यूजिंग एडवांस्ड रडार इमेजिंग। तो ग्लोबल मेजरमेंट करेंगे लैंड सरफेस में जो भी चेंज हो रहा है, एडवांस्ड रडार इमेजिंग को यूज करके वहां से इमेज लिया जाएगा और मेजर किया जाएगा जो भी चेंज हो रहा है सरफेस पर। निसार सैटेलाइट विल बी द फर्स्ट सैटेलाइट टू यूज डुअल फ्रीक्वेंसी। ये डबल फ्रीक्वेंसी यूज करेगी निसार सैटेलाइट, और ऐसा करने वाला ये पहला फर्स्ट सैटेलाइट है। एंड इट विल बी यूज फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के लिए भी हम इसको यूज करेंगे। It will be also used for global observations over all land masses, including the polar cryosphere and the Indian Ocean region। मतलब इसको यूज किया जाएगा ग्लोबल ऑब्जर्वेशंस के लिए, जितने भी लैंड मासेस हैं, चाहे वो पोलर रीजन में हो या इंडियन ओशन रीजन का हो। इससे हमें हेल्प मिलेगा टू अंडरस्टैंड द नेचुरल इससे हमें हेल्प मिलेगा टू अंडरस्टैंड द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ अर्थ। अर्थ के नेचुरल प्रोसेसेस को समझने में हमें हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज मिशन निसार। ओके, अब हम चलेंगे 7th करंट अफेयर्स पर। मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 21। इंदिरा 21 रशियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, और 2021 में इसका 12th एडिशन जो है वोल्गोग्राद, रशिया का एक सिटी है वोल्गोग्राद, वहां पर ये जो है एक्सरसाइज किया जा रहा है। सो 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड रशियन आर्मी इंदिरा 21 स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त। तो आपको यहाँ पर एक तो याद रखना है कि कौन सा एडिशन है, दूसरा आपको याद रखना है कि ये, फिर आपको याद रखना है कि कौन से डेट को स्टार्ट हुआ था, एडिशन कौन सा है, कौन से डेट को स्टार्ट हुआ था, और कौन से सिटी में ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। दोनों तरफ से लगभग 250 पर्सनल, मतलब 250 प्लस 250 पर्सनल, 500 पर्सनल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 250 फ्रॉम इंडियन साइड एंड 250 फ्रॉम रशियन साइड। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये हेल्प करेगा हमें टू स्ट्रेथनिंग द बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। द्विपक्षीय जो हमारा सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको हेल्प करेगा स्ट्रेथन करने में। इसके अलावा हमारा जो लंबे समय से इंडिया और रशिया के बीच में जो बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, उसको भी क्या करेगा, और मजबूत करेगा। इट विल ऑल्सो कंडक्ट काउंटर टेरर ऑपरेशंस। काउंटर टेरर ऑपरेशंस में इंडियन और रशियन दोनों ही सेना को जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस कंडक्ट करने में हेल्प मिलेगा। और ये यूएन का एक मैंडेट भी है कि दो सेनाएं आपस में मिलकर काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और जरूरत पड़ी तो उसको एक साथ मिलकर एक्शन भी लेंगे। चलिए अब हम 8th करंट अफेयर्स पर आते हैं। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, उनको इस बार का लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया जाएगा। और ये अवार्ड उनको कोविशील्ड जो वैक्सीन है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि उन्होंने इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों का जान बचाया। ये अनाउंसमेंट दीपक तिलक जो कि प्रेसिडेंट हैं लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के, उन्होंने किया था। ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1983 में एक्सक्यूज मी, और हर एक साल 1 अगस्त को दिया जाता है, जो कि लोकमान्य तिलक का डेथ एनिवर्सरी भी है। सो लोकमान्य तिलक के डेथ एनिवर्सरी 1 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार का अवार्ड ये डॉक्टर साइरस पूनावाला को कोविशील्ड वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी जा रही है। सो नेक्स्ट जो 9th करंट अफेयर्स है वो है मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। हर एक साल 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाएगा पूरे देश में, और ये इस बार से हमने शुरू किया है।
जैसे द फर्स्ट टाइम 2021 में पहली बार मुस्लिम वुमेन राइट डे ऑब्जर्व किया गया था। सो दिस डे वाज ऑब्जर्व्ड टू सेलिब्रेट द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। आज से 2 साल पहले 2019 में ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट एक लॉ पास किया गया था जिसमें ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया गया। उसी दिन को ऑब्जर्व करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम मुस्लिम वुमेन राइट्स डे सेलिब्रेट करेंगे हर एक साल 1 अगस्त को, और इस बार ये फर्स्ट टाइम है। The law was enacted on 1st August 2019 with an aim of liberating Muslim women from the shackles of social evil which they face in the form of divorce term. Excuse me. तो ये लॉ इस बात को ध्यान रखकर, इस बात के इसके उद्देश्य से पास किया गया था कि मुस्लिम वुमेन को ट्रिपल तलाक से छुटकारा मिले। ठीक है, तो ये लॉ 1 अगस्त 2019 को क्या किया गया था, पास किया गया था। 10th फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन ओलंपिक, पीवी सिंधु। आप यहाँ देख सकते हैं जो इलेटेड फेस है पीवी सिंधु का, कि पीवी सिंधु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। तो 2 बार इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। जो फर्स्ट ओलंपिक मेडल था उनका वो था सिल्वर मेडल, जो कि उन्होंने रियो ओलंपिक में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट मेडल रियो ओलंपिक 2016 में उन्होंने जीता था, और ये सिल्वर मेडल था। इस बार के ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2021, रादर हम इसे 2020 कहते हैं क्योंकि ये स्लेटेड था 2020 के लिए, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण 2021 में हुआ। सो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने डिफीट किया ही बिंग जियाओ, चाइना की शटलर हैं, उनको इन्होंने डिफीट किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2020 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था, 2015 में इनको पद्मश्री, और 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा 2013 में अर्जुन अवार्ड। तो बहुत सारे अवार्ड्स की लंबी लिस्ट है 2013 से लेकर 2021 तक। तो शी इज पीवी सिंधु, वन ऑफ द बेस्ट शटलर इन इंडिया। 11th appointment of new Controller General of Accounts CGA. Mr. Deepak Das has been appointed as 25th Controller General of Accounts. ध्यान रखना ये नंबर 25th। दीपक दास 25th CGA हैं, और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा डिपार्टमेंट CGA को अपॉइंट करते हैं, तो इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। दीपक दास 1986 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं, ICAS ऑफिसर हैं, और इससे पहले वो प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स रह चुके हैं CBDT में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT। इसके अलावा वो डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस भी रहे हैं, INGAF के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, द ट्रेनिंग अकेडमी ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की ये ट्रेनिंग क्या है, अकेडमी है, और उसके डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई किरोड़ीमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की। सो दीपक दास, एक तो नाम याद रखना है, और कौन से नंबर का के ये CGA हैं, तो 25th, और कौन डिपार्टमेंट अपॉइंट करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और मिनिस्ट्री कौन सा है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट वी हैव सॉन्ग ऑफ इंडिया फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। संजीव सिंह, अ स्पेशली एबल्ड, दैट इज दिव्यांग क्रिकेटर। संजीव सिंह जो कि एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं, ये composed and sung the theme song of India for the Tokyo Paralympics। इन्होंने टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक्स गेम के लिए जो
सॉन्ग है उसको कंपोज भी किया और उसको गाया भी है। और जो थीम सॉन्ग है उसका जो शुरुआत है वो है कर दे कमाल तू, वाज लॉन्च्ड बाय अनुराग ठाकुर। ये जो है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस सॉन्ग को लॉन्च किया। और गाया कौन? संजीव सिंह, जो कि एक क्रिकेटर हैं, दिव्यांग क्रिकेटर हैं। इस बार के पैरालंपिक्स में रिकॉर्ड 54 एथलीट्स जा रहे हैं, जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करेंगे। द पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया PIC, द पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया PIC सेलेक्ट करती हैं एथलीट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पैरालंपिक गेम्स में अलग अलग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। इसको फाउंड किया गया था, जो स्टैब्लिश किया गया था 1992 में, और पहले इसका नाम हुआ करता था फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका नाम बदलकर कर दिया गया पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया। अभी इसके जो प्रेसिडेंट है वो है राव इंदरजीत सिंह। ये करंट प्रेसिडेंट है ऑफ द पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट संजीव सिंह, जिन्होंने, जो क्रिकेटर हैं, दिव्यांग क्रिकेटर हैं, लिखा भी है और गाया भी है। इसके अलावा सॉन्ग के इनिशियल्स, और इसको लॉन्च किया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने। और साथ ही साथ आपको चेयरमैन, प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी के चेयरमैन जो है राव इंदरजीत सिंह, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। नेक्स्ट, फर्स्ट गोल्ड इन जैवलिन थ्रो इन ओलंपिक फॉर इंडिया, नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में इंडिया के लिए, और ये पहली बार है, पहली बार किसी फील्ड एंड ट्रैक एथलीट ने कोई गोल्ड मेडल जीता है। So Chopra won the gold medal in the final on 7th August with a throw of 87.58। ये भी याद रखना, 87.58 मीटर, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। 87.58 मीटर का थ्रो इन्होंने फेंका था, और यही थ्रो इनका क्या था, गोल्ड जिताने वाला थ्रो था। And he is the first Indian to ever win a world title in track and field at under 20। He belongs to पानीपत। तो वर्ल्ड टाइटल में भी इन्होंने पहली बार, अंडर 20 वर्ल्ड टाइटल में पहली बार इन्होंने जीता था। AFI, Athletics Federation of India, had announced that August 7 each year would be celebrated as the National Javelin Throw Day। तो इन्हीं के ओनर में, नीरज चोपड़ा के ओनर में, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हर एक साल 7 अगस्त को, 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन थ्रो डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो नाम याद रखना आपको, और कितने मीटर का थ्रो था, और साथ ही साथ नेशनल जैवलिन थ्रो डे, ये तीन चीजें आपको यहाँ से याद रखना। चलिए, अब है द फर्स्ट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये ऑर्चिड के फूल हैं, फ्लावर्स हैं। नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर जो है वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इनॉग्रेट किया गया। मेन पर्पस जो है इस कंजर्वेशन सेंटर का वो है टू कंजर्व ऑर्चिड स्पीसीज एंड क्रिएट वेंचर्स फॉर टूरिज्म एंड लाइवलीहुड ऑफ फॉर लोकल पीपल। तो पहली बात तो ऑर्चिड के स्पीसीज को कंजर्व करना, एंड उसके अलावा टूरिज्म और जो लोकल पीपल हैं उनके लाइवलीहुड को क्या करना, एनहांस करना, बढ़ाना, ये इसका मेन पर्पस है। ऑर्चिड एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावर होता है। इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्चिडासिया, ऑर्चिडासिया। All orchid species are protected under Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES। ये जो एक कन्वेंशन है, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, जिसके अंडर हम जितने भी ऑर्चिड के स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक एंडेंजर्ड स्पीसी है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। एंड साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। ठीक है, साइट्स वाज एनफोर्स्ड ऑन 1 जुलाई 1975।
तो 1 जुलाई 1975 से जो है इसको एनफोर्स किया गया है साइट्स को कंजर्वेशन के लिए, फ्लोरा एंड फौना के कंजर्वेशन के लिए। और अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं, करंट सेक्रेटरी जनरल जो है साइट्स के, वो है इवोने हिग्वेरो। इवोने हिग्वेरो अभी के इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, साइट्स का जो हेडक्वार्टर है, वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ से आपको लर्न करना है। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में सबसे पहले, नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला जो है ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर स्टैब्लिश किया गया। मेन पर्पस क्या है? कंजर्वेशन ऑफ ऑर्चिड एंड इनहांसमेंट ऑफ टूरिज्म एंड लाइवलीहुड ऑफ लोकल पीपल। ठीक है, इसके अलावा आपको साइंटिफिक नेम भी याद रखना है और साइट्स इसको कब एनफोर्स किया गया और इसके सेक्रेटरी जनरल इवोने हिग्वेरो, ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब आता है आपका 15th, एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। The Indian Meteorological Department has undertaken installation of agro automatic weather station। तो सबसे पहली बात, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इंस्टॉलेशन की, तो किसके? तो एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को एस्टैब्लिश करने का। ठीक है, ये सामने आपको दिख रहा है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। पर्पस क्या है इसका? टू प्रोवाइड एग्जैक्ट वेदर फोरकास्ट टू द पीपल, स्पेशली फार्मर्स। तो एक कॉमन पीपल को भी एग्जैक्ट वेदर फोरकास्ट मिलना चाहिए और फार्मर्स को तो चाहिए ही चाहिए, सो दैट वो अपने फसल को क्या कर सके, सुरक्षित रह सके, कौन सा फसल उनको लगाना है ये सब डिसाइड कर सके। The installation was done at district agromet units located in the कृषि विज्ञान केंद्र। सो कृषि विज्ञान केंद्र में जो डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट है वहां पर इसको इंस्टॉल किया गया। और ये आता है इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के नेटवर्क के अंदर आता है। ठीक है, सो एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस। नाउ नेक्स्ट 16th, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, YDI। ये इंडेक्स जो है YDI, ग्लोबल यूथ इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स, ये प्रिपेयर किया जाता है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट यूथ डिवीजन लंदन, यूके, ये प्रिपेयर करती है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो है एक एग्रीगेट है कई सारे इंडिकेटर्स के। सो इट इज एन एग्रीगेट ऑफ इंडिकेटर्स that measures progress on youth development in 183 countries। ये भी याद रखना है आपको कि कितने कंट्रीज में ये इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है और ट्रैक करती है। और इनमें से 49, दिस इंक्लूड्स 49 ऑफ द 52 कॉमनवेल्थ कंट्रीज। मतलब जितने कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं 52, उनमें से 49 कॉमनवेल्थ कंट्रीज को में जो यूथ है उसके डेवलपमेंट को ये क्या करती है, जज करती है। It is guided by Commonwealth definition of youth as people between the ages of 15 and 29। मतलब Commonwealth definition जो है youth का वो है people between the ages of 15 and 29। 15 साल से लेकर 29 साल तक के लोगों को youth मानती है कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है। और इंडिया का जो पोजीशन है वो है 122nd, बहुत इंपॉर्टेंट है, 122nd पोजीशन पर इंडिया है। और जो टॉप के 10 रैंक्ड कंट्रीज हैं वो हैं जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, पोर्तुगल एंड जापान। ये टॉप के 10 कंट्रीज हैं। और जो लोएस्ट 10 कंट्रीज हैं वो सारे के सारे सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और उनमें जो कंट्रीज हैं वो हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके अलावा चाड, कोटे डी आइवोरी, नाइजर, इक्वेटोरियल गुयाना, गुयाना बिसाऊ, मोजाम्बिक, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड माली। ये सारे के सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं।
ग्लोबल यूथ इन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इन पैरामीटर्स पर बनाई जाती है। पहला एजुकेशन, दूसरा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तीसरा सिविक पार्टिसिपेशन, चौथा एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, एंड पांचवा हेल्थ एंड वेलबींग। इन सब पैरामीटर्स पर ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारे इंडिया का जो स्टैंड है वो है 122nd, 122nd। लॉन्च ऑफ ई रूपी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। ये एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है ई रूपी, और ये लॉन्च उन्होंने किया है 2 अगस्त 2021 को। और जो लॉन्च हुआ है वो वर्चुअल मोड से हुआ है। इट इज अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट। ना तो आपको कैश देना है, ना लेना है, और ना ही कॉन्टैक्ट में आना है। तो कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट है, जो कि क्यूआर कोड या फिर एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है। ध्यान रखना है आपको, क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर, ठीक है, जो कि मोबाइल बेनिफिशरीज को डायरेक्टली पहुंच जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। इट कनेक्ट्स सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बेनिफिशरीज डिजिटली। मतलब आपने किसी से सर्विस लिया और आपको ई रूपी के थ्रू क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं और डायरेक्टली कर सकते हैं डिजिटली। इट इंश्योर्स लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेरियस वेलफेयर सर्विसेज। जो गवर्नमेंट के जितने भी वेलफेयर सर्विसेज हैं उनको, उनके बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक लीक प्रूफ एक ऑप्शन है, जिसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का जो है लीक नहीं होगा। लीक इन द सेंस कि कोई जो मिडिल मैन है उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो फर्स्ट पेमेंट है ई रूपी के थ्रू, वो मुंबई में एक लेडी ने किया था, और ये उन्होंने किया था वैक्सीनेशन के लिए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के फी के टुवर्ड्स किया था फर्स्ट पेमेंट। फर्स्ट पेमेंट वाज डन इन मुंबई बाय अ लेडी। 18th, फर्स्ट सिटी टू गेट 100% कोरोना वैक्सीनेशन। बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कोरोना वैक्सीनेशन में 100% लोगों को वैक्सीनेट करना। और ये अचीवमेंट भुवनेश्वर ने ऑब्टेन किया है, जो कि ओडिशा का कैपिटल सिटी है, एंड इट बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू वैक्सीनेट 100% ऑफ इट्स पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, भुवनेश्वर और 100% वैक्सीनेशन। अबाउट 1 लाख माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब वहां पर जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे लगभग 1 लाख, उनको भी फर्स्ट डोज दे दिया गया है। To accelerate the vaccination drive, 55 वैक्सीनेशन सेंटर्स, 55 वैक्सीनेशन सेंटर्स लगाए गए थे, सो दैट जल्दी से जल्दी लोगों को जो वैक्सीनेशन जो किया जा सके। वर सेटअप अक्रॉस भुवनेश्वर। पूरे भुवनेश्वर में 55 वैक्सीनेशन सेंटर लगाए गए थे, जिनमें से 30 जो थे वो पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या फिर कम्युनिटी सेंटर्स में लगाए गए थे। ठीक है, एंड एल्डरली और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए भी स्कूल के अंदर एल्डरली और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 15 इम्यूनाइजेशन सेंटर, 15 वैक्सीन सेंटर्स लगाए गए थे। तो टोटल 55, इसमें से 30 ऐसे थे जो कि पीएचसी और कम्युनिटी सेंटर्स में लगाए गए थे, 15 ऐसे थे जो डेडिकेटेड थे एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए, और इसे लगाया गया था स्कूल्स में। So first city to get 100% corona vaccination is Bhubaneswar. A great achievement. 19th, धौलावीरा यूनेस्को हेरिटेज साइट। धौलावीरा जो कि एक हड़प्पन एरा का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया है। यूनेस्को पूरे वर्ल्ड में साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है, ऐसा टैग देती है, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस में
काफी कंट्रीब्यूशन रहा है जिन साइट्स का। ये डिस्कवर हुआ था, धौलावीरा को डिस्कवर किया था 1968 में। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जगतपति जोशी। जगतपति जोशी ने 1968 में इस साइट को डिस्कवर किया था और ये लोकेटेड है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का नाम भी, और ये कब दिया गया यूनेस्को साइट, और डिस्कवर कब हुआ था, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग ऑब्टेन करने वाला ये गुजरात से चौथा साइट है, 4th साइट फ्रॉम गुजरात, और भारत से, इंडिया से ये 40th साइट है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया है। और इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स में से ये पहला साइट है इंडिया से जिसको ये टैग मिला है। हाँ, इससे पहले मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया हुआ है ऑलरेडी। सो 19, अब आता है 20th, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर टू विन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। स्वॉर्ड ऑफ रंजिता शर्मा। रंजिता शर्मा जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं और वो बैच RR72 से हैं, और इन्होंने आईपीएस एसोसिएशंस का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एक अवार्ड है जो कि ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है सबसे बेस्ट ऑफिसर को, वो जीता है रंजिता शर्मा ने, एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। सो शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर टू विन दिस अवार्ड। इससे पहले किसी भी महिला आईपीएस अधिकारी को नहीं मिला है। रंजिता शर्मा मिस्टर सतीश शर्मा की बेटी है, डॉटर है, जो कि दाहिना विलेज डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं, एंड वो 2019 बैच के ऑफिसर हैं। एंड दिस अवार्ड इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ आउटडोर ट्रेनिंग। आउटडोर ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि इस बार रंजिता शर्मा ने जीता है। सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस किया डिटेल में। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मोटिवेट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, like and share. Thank you. Thanks a lot.